नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आने वाली है, क्योंकि आज ही नीतीश कुमार ने विजिलेंस के साथ बड़ी बैठक की। उस बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने आदेश दिए हैं कि बिहार में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और आज ही अमित शाह और सम्राट चौधरी दिल्ली में उनकी बैठक हुई और इस बैठक में इन सब मामलों पे आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन सब का असर तक बिहार में दिखने लगा है। हालांकि इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। आज नीतीश कुमार ने जो बैठक की है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग, विजिलेंस के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि सहित कई अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई है जी। और इस बैठक में नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रखा जाए और जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बीच भी बैठक हुई और उसमें भी यह मुद्दा उठा है कि चुनाव के दौरान जनता को सरकार से एक ही शिकायत थी। बिल्कुल, वो शिकायत यह थी कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता। बिल्कुल, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो भ्रष्टाचार को कम करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है और इसका असर, यह जो सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो मन बनाया है, इसका असर भी दिखने लगा है जी। अभी देखिए, निगरानी विभाग के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं और इधर निगरानी विभाग क्या कर रहा है। निगरानी विभाग भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई एक्शन मोड में आ गया है। अच्छा। निगरानी विभाग ने रोसड़ा नगर परिषद के अधिकारी के घर पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। 27 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की है विजिलेंस ने जी। और पटना और समस्तीपुर के उनके आवासों पर करीब 7 घंटे तक छापेमारी की गई है जी। उन पर आरोप है कि 1 करोड़ से भी अधिक की काली कमाई उन्होंने की है जी। और एक छापेमारी की बात बताता है। 4500 रुपए लेते हुए रिश्वत रंगे हाथ एक हल्का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। यह है हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रमेश कुमार नाम का व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था और उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा था। उसके बाद निगरानी विभाग की टीम, विजिलेंस की टीम ने 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए करायपर सुराय अंचल के साध पंचायत के हल्का कर्मचारी संजय कुमार को पैसे लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब ये जो 2 मामले हैं ना, ये और बढ़ेंगे। बिल्कुल, अभी ये 2 मामले, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे उत्पाद अधीक्षक के औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के यहाँ रेड पड़ी थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। आप देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनी है, कैसे धड़ाधड़ फिर से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, कैसे भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। बिल्कुल, और ऐसे में अब एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है, जिसका निर्देश आज मुख्यमंत्री ने साफ साफ विजिलेंस के अधिकारियों के साथ मीटिंग में दिया है। और कहा जा रहा है कि जो आज मीटिंग हुई है सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली में, उसमें भी भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी उपाय करने पर चर्चा हुई है जी। सरकार यह मैसेज देना चाहती है भ्रष्टाचारियों को और आम जनता को भी, भ्रष्टाचारियों को यह मैसेज देना चाहती है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम जनता को यह मैसेज देना चाहती है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप उसकी शिकायत करें। देखिए कैसे 4500 रुपए लेते हुए हल्का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। अब जिस व्यक्ति से 4500 रुपए दाखिल खारिज के लिए मांगे गए थे,
वो व्यक्ति सोचता कि कहाँ जाए निगरानी से कंप्लेन करने, शिकायत करने। 4500 रुपये की ही तो बात है, 4500 रुपये दे देते हैं, वो 4500 रुपये दे देता और ये भ्रष्टाचार की गंगा इसी तरह बहती रहती। लेकिन उसने हिम्मत की और हल्का कर्मचारी के खिलाफ हल्का कर्मचारी जो दाखिल खारिज के लिए पैसे मांग रहा था उसको पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके खिलाफ निगरानी में शिकायत की और निगरानी ने देखिए उसको गिरफ्तार कर लिया। तो जब एक गिरफ्तारी होती है ना, एक करप्ट अफसर या कर्मचारी की गिरफ्तारी होती है, उसके घर पर रेड पड़ता है, तो इससे 1000, 2000, 1 लाख जितने भी करप्ट कर्मचारी हैं, अफसर हैं, सबका कलेजा डोलता है, सबका हाथ कांपने लगता है। तो इन गिरफ्तारियों का मनोवैज्ञानिक असर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भ्रष्ट अफसरों पर, रिश्वतखोर अफसरों पर पड़ता है। और एक भ्रष्ट अधिकारी का, रिश्वतखोर कर्मचारी का पकड़ा जाना 100, 200, 1000, हजारों भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने से रोकता है। वे डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम पर भी कोई नजर रखने वाला है, हमारे भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसा माहौल बिहार में बनना भी जरूरी है, क्योंकि ये सच है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार हर मोर्चे पर 20 साल में बिहार में सुशासन लाने में सफल रही है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे जंगल राज से बिहार को बाहर लाना हो, लेकिन एक मोर्चे पर सरकार को सफलता नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए, और वो है भ्रष्टाचार। आप किसी भी विभाग में चले जाइए और एक काम बिना पैसे दिए करा के दिखाइए, कोई काम नहीं होता है बिना पैसे, किसी भी विभाग में। सिर्फ म्यूटेशन करते गिरफ्तार हुआ है, म्यूटेशन के लिए पैसे लेते हुए हल्का कर्मचारी, उत्पाद अधीक्षक के यहाँ रेट पड़े हैं। लेकिन आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे नाम सिर्फ बदनाम है 2 विभागों का, एक पुलिस और दूसरा जमीन से संबंधित जो म्यूटेशन वगैरह, दाखिल खारिज वगैरह का विभाग है, अंचलाधिकारी का। बाकी आप क्या दूसरे विभागों में बहुत हालात अच्छे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, तमाम विभागों में हालात ऐसे ही हैं। तो निश्चित रूप से अब एक्शन मोड में आना चाहिए और धड़ाधड़ ऐसी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो देखिए, बिहार में हमें उम्मीद है कि भ्रष्टाचार खत्म ना भी हो पाया तो कम से कम जरूर होगा, क्योंकि विजिलेंस एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।